प्रीवियस क्लास में हमने फाइल मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम होम टैब के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। होम टैब में हमें सबसे पहले जिस ग्रुप के बारे में पढ़ना है वो है फॉन्ट ग्रुप। अब ये जानेंगे कि फॉन्ट ग्रुप का यूज़ किस लिए किया जाता है। फॉन्ट ग्रुप का यूज़ हम अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शंस के थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट का राइटिंग स्टाइल सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें जो भी काम किया है अपने पेज पे उसका राइटिंग स्टाइल क्या रखना है, उसका टेक्स्ट का साइज क्या रखना है, या फिर हमें अगर टेक्स्ट में कोई कलर वगैरह देना है, हमें टेक्स्ट को हाईलाइट कराना है या उसका केस वगैरह चेंज करना है, तो हम होम टैब के फॉन्ट ग्रुप ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। आइए इन ऑप्शंस का यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले अपने पेज पर कुछ वर्क कर लेते हैं। हमने अपने पेज पे कुछ वर्क कर लिया है। अब हम फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शंस को प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से इनका यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। हम फॉर्मेटिंग उसी टेक्स्ट का कर सकते हैं जिस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने इस फर्स्ट पैराग्राफ का फॉर्मेट चेंज करना है, इसमें कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम फॉन्ट ग्रुप पे आते हैं। फॉन्ट ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है फॉन्ट का। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट की राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग स्टाइल के फॉन्ट्स दे रखे हैं। आप देख रहे हैं, आपको पीछे उसका प्रीव्यू भी शो कर रहा है। जो भी आप फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं, हम उस पर क्लिक करके उसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ जिसे सेलेक्ट किया गया था उसका राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया है। इसी तरह हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज ऑप्शन के थ्रू हम अपने टेक्स्ट का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम उसी टेक्स्ट के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं जिस टेक्स्ट का सिलेक्शन लिया होगा। आप जिस तरीके से यहाँ से हम सिलेक्शन ले रहे थे, जो भी हमें टेक्स्ट का साइज रखना था, एक हमारे पास और ऑप्शन है जिसके थ्रू भी हम अपने टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके देखिएगा, हमारा जो मिनिमम साइज है टेक्स्ट का वो 8 है और मैक्सिमम 72 है। यानी कि इस ऑप्शन के थ्रू हम अपने टेक्स्ट का मिनिमम साइज 8 और मैक्सिमम साइज 72 तक कर सकते हैं। लेकिन हमें इससे ज़्यादा या इससे कम इसका साइज रखना होगा, तो हम इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज का यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज फॉन्ट साइज का यूज़ हम अपने टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करने यानी कि बढ़ाने के लिए करते हैं। हमें इस पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं क्लिक करते ही इसका साइज बढ़ रहा है। अगर हमें टेक्स्ट का साइज डिक्रीज करना है यानी कि टेक्स्ट के साइज को कम करना है, तो उसके लिए डिक्रीज फॉन्ट साइज पर क्लिक करना होगा। इस तरीके से आप इस पर क्लिक करके इसके फॉन्ट साइज को कम भी कर सकते हैं। अगर हमें फॉन्ट साइज को शॉर्टकट के
थ्रू इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो भी हम कर सकते हैं। फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने की यानी कि इंक्रीज फॉन्ट साइज की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन होती है और डिक्रीज फॉन्ट साइज की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट लेस देन होती है। आप अपने अकॉर्डिंग या तो इन ऑप्शंस पे जाकर या शॉर्टकट की का यूज करके फॉन्ट साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे बी मीन्स बोल्ड। बोल्ड पर क्लिक करते ही आप देख रहे हैं टेक्स्ट हमारा डार्क हो गया, यानी बोल्ड ऑप्शन के थ्रू हम अपने टेक्स्ट को डार्क फॉर्मेट में कर सकते हैं। बोल्ड करने से हमारा टेक्स्ट पहले से गाढ़ा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है इटैलिक। इटैलिक से हम अपने टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं। तिरछा करने के लिए इटैलिक पे क्लिक करेंगे और हमारा टेक्स्ट थोड़ा तिरछा हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अंडरलाइन। अगर हम अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट में अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन के थ्रू लगा सकते हैं। यहाँ राइट साइड में डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। आपने देखा यहाँ पे अलग अलग लाइन स्टाइल दे रखी हुई है। आपको जो भी स्टाइल अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट में लगानी है उस पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट, अगर हमें अपनी लाइन में कोई कलर देना है या लाइन कलर चेंज करना है तो नीचे अंडरलाइन कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के कलर दे रखे हैं। जो भी कलर अपनी अंडरलाइन में चाहिए होगा उस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट में अंडरलाइन भी लगा सकते हैं और उस अंडरलाइन में कलर भी देख सकते हैं। अगर आपने जो भी ये फॉर्मेटिंग अप्लाई की है जैसे बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन, अगर आपको अपने टेक्स्ट को बोल्ड नहीं रखना है तो बोल्ड हटाने के लिए हमें वापस से ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना होगा और आप देख रहे हैं बोल्ड हट गया है। इसी तरह हमें इटैलिक भी नहीं करना। इटैलिक पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन हटाने के लिए अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपको अगर फॉर्मेट अप्लाई करना होगा तो भी इन पे क्लिक करना होगा और हटाने के लिए भी वापस से इन्हीं ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा। हमने जिस तरीके से अपने टेक्स्ट के साइज को शॉर्टकट की से इंक्रीज या डिक्रीज किया उसी तरीके से हम बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के लिए भी शॉर्टकट्स का यूज कर सकते हैं। बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक की शॉर्टकट की कंट्रोल आई और अंडरलाइन की शॉर्टकट की कंट्रोल यू होती है। अगर आपको अंडरलाइन हटानी है या इटैलिक हटाना है या बोल्ड हटाना है तो आप या तो फिर से ऑप्शन पे क्लिक करके हटा सकते हो या शॉर्टकट की का भी यूज करके हटा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रू का यूज हम तब करते हैं जब हमें अपने टेक्स्ट में कोई एरर दिखानी होती है। नॉर्मली अगर हम कुछ वर्क करते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उस टेक्स्ट को बीच से एक लाइन से कट कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी एरर को दिखाना तो हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा और स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करना होगा। स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करते ही जो मैटर हमारा सेलेक्ट था उसके बीच में लाइन आ गई। अगर हमें स्ट्राइक थ्रू हटाना है मैटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा और ऑप्शन में जाकर स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करेंगे और हमारा जो बीच में लाइन आ रही थी वो भी हट गई। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब हम इन दोनों ऑप्शंस का यूज भी जानेंगे कि किस काम के लिए इनका यूज किया जाता है।
जैसे हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा H2O, इसी तरह एक और फॉर्मूला लिखा शिफ्ट के साथ, ब्रैकेट ओपन, A प्लस B, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और 2। हम देखते हैं कि हमारे मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री वगैरह में हमारे कुछ भी फॉर्मूलाज होते हैं, तो कुछ फॉर्मूला में पावर ऊपर लगी होती है और कुछ फॉर्मूलाज में पावर नीचे लगी होती है। तो जैसे हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है H2O, अब हम चाहते हैं हमें 2 को एज अ पावर प्रेजेंट करना है, तो जिससे भी हमें पावर बनाना होगा उसे सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट से पावर ऊपर लगा सकते हैं, और अगर हमें पावर नीचे लगानी है तो सबस्क्रिप्ट से नीचे लगा सकते हैं। इस तरीके का यूज करके हम अपनी पावर क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है, हम इसे भी पावर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसे पहले सेलेक्ट करेंगे और अगर सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो पावर नीचे की तरफ, सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो पावर ऊपर की तरफ लग जाएगी। इस तरीके से हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज पावर लगाने के लिए करते हैं। सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल इक्वल टू होती है, अगर हमें सबस्क्रिप्ट करना है तो कंट्रोल इक्वल टू करेंगे। सुपरस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज केस। हम इस ऑप्शन के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट में किए गए काम का जो भी फॉर्मेट है टेक्स्ट से रिलेटेड, यानी कि उसे हमें किस केस में लिखना है, अपर केस, लोअर केस या इसी तरीके से हमारे और भी केसेस होते हैं, उन स्टाइल में अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें जिस भी मैटर में ये केस अप्लाई करने होंगे उसे हमें पहले सेलेक्ट करना होगा। हम सबसे पहले सिलेक्शन लेंगे अपने मैटर का, देन ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस पे हम क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं सेंटेंस केस में क्या होता है कि हमारा जो भी फर्स्ट वर्ड होता है हर पैराग्राफ का, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में 2 का T, इसी तरह यहाँ पे थीम्स पे T। इस तरीके से सेंटेंस केस में जो भी हमारा पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से होगा। हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आने से पहले सिलेक्शन लेते हैं अपने टेक्स्ट का और अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है लोअर केस। लोअर केस पर क्लिक करके हम अपने टेक्स्ट को स्मॉल अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारे हर वर्ड का हर लेटर स्मॉल अल्फाबेट में हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अपर केस। अपर केस के थ्रू हम अपने टेक्स्ट को कैपिटल केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपर केस पर क्लिक करना होगा। अपर केस में क्लिक करते ही आपने देखा हमारा सेलेक्टेड टेक्स्ट कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और बाकी के स्मॉल, यानी कि हर वर्ड का जैसे यहाँ पे 2 में T, मेक का M, इसी तरह आप देख सकते हैं कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। सेंटेंस केस में क्या था
कि हमारे पैराग्राफ का जो फर्स्ट वर्ड था उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल था, लेकिन इस ऑप्शन में कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है टूगल केस। टूगल केस हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड का जस्ट अपोजिट होता है। इस पे हमने क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं इसमें क्या हुआ कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल हो गया और बाकी सारे कैपिटल हो गए। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टूगल केस, ये ऑप्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। अब हम अगर अपने वर्क को नॉर्मल करना चाहते हैं यानी कि नॉर्मल केस में करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सेंटेंस केस में आना होगा। सेंटेंस केस पे उसके लिए क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन के थ्रू हम अपने वर्क में अलग अलग तरीके से स्टाइल लगा के काम कर सकते हैं। हमें टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन का यूज करने के लिए भी अपने मैटर को सेलेक्ट करना होगा, जितने मैटर में हमें टेक्स्ट इफेक्ट लगाना होगा। सबसे पहले हम मैटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट के डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ स्टाइल्स दे रखे हैं जिनका यूज करके आप अपने टेक्स्ट को किसी डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से कुछ टेक्स्ट के इफेक्ट हैं जिसमें हम अपने टेक्स्ट को अलग से फॉर्मेट कर सकते हैं। जो भी स्टाइल में आपको अपना टेक्स्ट रखना है उस स्टाइल पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट स्टाइल चेंज हो गया है। अब हम इसी टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन के थ्रू और भी फॉर्मेटिंग अपने वर्क में करेंगे। इसके लिए सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ऑप्शन में आएंगे, टेक्स्ट इफेक्ट के डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है आउटलाइन। आपने जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, अगर उस टेक्स्ट के आउटलाइन में कोई कलर वगैरह देना है तो यहाँ पे हम आके अपने टेक्स्ट को आउटलाइन भी दे सकते हैं। जिस कलर में टेक्स्ट की आउटलाइन चाहिए होगी उस कलर पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे और आउटलाइन में आने के बाद यहाँ पे आपको विड्थ दे रखी है, यानी कि आपको जो भी टेक्स्ट की आउटलाइन है उसकी जो बाउंड्री यानी आउटलाइन उसकी विड्थ कितनी रखनी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आउटलाइन में डैशेस, यानी कि अगर आपको अपने आउटलाइन की स्टाइल डैश में रखनी है तो यहाँ से आउटलाइन की स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारी आउटलाइन हमें शो कर रही है। टेक्स्ट इफेक्ट का नेक्स्ट ऑप्शन है शैडो। हम अपने टेक्स्ट में अगर कोई शैडो लगाना चाहते हैं तो हमें इस ऑप्शन का यूज करना होगा। यहाँ पर आपको आउटर मीन्स बाहर की तरफ शैडो लगाने के लिए ऑप्शन आएगा। आपको टेक्स्ट के बाहर अलग अलग तरीके से शैडो लगा सकते हैं। आपको पीछे की तरफ शो भी कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे इनर, अगर आपको टेक्स्ट में अंदर की तरफ शैडो लगानी है तो उसके लिए यहाँ पे आपको अलग स्टाइल दे रखे हैं। इसी तरीके से पर्सपेक्टिव में भी हमें शैडो की कुछ स्टाइल दे रखी है। तो आप जिस भी स्टाइल में शैडो लगाना चाहते हैं उस स्टाइल पर क्लिक कर देंगे और आपकी टेक्स्ट में शैडो अप्लाई होकर आ जाएगी। अगर आपको अपनी शैडो में कोई कलर वगैरह देना है वो भी हम दे सकते हैं। इसके लिए हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर
टेक्स्ट इफेक्ट के डाउन एरो पे क्लिक करना होगा और शैडो पे आएंगे। लास्ट में यहाँ पे शैडो ऑप्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करेंगे। शैडो ऑप्शन को क्लिक करते ही राइट साइड में हमारा शैडो की सेटिंग के लिए बॉक्स ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पे प्रीसेट पे क्लिक करेंगे। प्रीसेट पर क्लिक करते ही हमें वही जो बाहर ऑप्शंस दे रखे थे शैडो स्टाइल के, कि आपको शैडो अंदर की तरफ टेक्स्ट के लगाना है या फिर बाहर की तरफ, तो आप यहाँ से भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलर। यहाँ से हम अपने शैडो में कलर दे सकते हैं। कलर देने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो भी कलर आपको अपने शैडो में देना है उस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। हमें शैडो को जो भी कलर देना है वो कितना लाइट या डार्क रखना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको इधर भी शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट है साइज, यानी कि आपको शैडो का साइज कितना रखना है उसे भी घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर हमें शैडो साइज ज़्यादा करना है तो ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर शैडो का साइज कम करना है तो नीचे की तरफ करेंगे, या फिर यहाँ पे शैडो स्लाइडर है, लेफ्ट साइड पर अपने स्लाइडर को ले जाने के लिए लेफ्ट साइड ले जा सकते हैं तो शैडो का साइज कम होगा। राइट साइड पे ले जाने से शैडो का साइज बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर हम अपने शैडो को ब्लर यानी हल्का धुंधला करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से ब्लर ज़्यादा होगा, नीचे क्लिक करेंगे तो ब्लर कम होगा। नेक्स्ट है एंगल। यहाँ से हम शैडो को एंगल वाइज एडजस्ट कर सकते हैं कि टेक्स्ट में आपको शैडो किस एंगल पे लगानी है। यहाँ पे क्लिक करके एंगल को इंक्रीज कर सकते हैं, नीचे की तरफ डाउन एरो पे क्लिक करके एंगल को डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस। इसी तरीके से हमने जो शैडो यहाँ पे टेक्स्ट पे अप्लाई की हुई है वो टेक्स्ट से कितनी दूरी पे अप्लाई करनी है वो सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लोज। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी शैडो अप्लाई होकर आ गई है। अगर हमें शैडो हटानी है तो उसके लिए हमें अपने उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा जिस पे हमने शैडो अप्लाई की थी, और यहाँ पे वापस से ऑप्शन पे आएंगे, शैडो पे क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ नो शैडो दिया हुआ है इस पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि शैडो हट गई है। इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट पे शैडो लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से हमें अगर अपने टेक्स्ट में कोई रिफ्लेक्शन देना होगा तो इस ऑप्शन के थ्रू रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शंस के अलग अलग वेरिएशंस दे रखे हैं। आपको जो भी वेरिएशन अप्लाई करना है हम अप्लाई कर सकते हैं। हमें जैसे ये वाला रिफ्लेक्शन चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे और हमारा यहाँ पे टेक्स्ट में रिफ्लेक्शन लग के आ गया है। इसी तरीके से जैसे हमने शैडो की सेटिंग की थी, अगर रिफ्लेक्शन की भी सेटिंग करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन की भी सेटिंग करने के पहले हमें अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। ऑप्शन में आएंगे, रिफ्लेक्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे की साइड में रिफ्लेक्शन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन की सेटिंग दे रखी है। यहाँ पे आपको प्रीसेट में वही रिफ्लेक्शन के वेरिएशंस दे रखे हैं। ट्रांसपेरेंसी यानी कि आपको रिफ्लेक्शन को कितना डार्क या लाइट शो करना है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइज। रिफ्लेक्शन का साइज बढ़ाना है, अप एरो की तरफ क्लिक करेंगे। रिफ्लेक्शन का साइज कम करना है, डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हमें रिफ्लेक्शन को भी ब्लर करना है तो ब्लर को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। डिस्टेंस में हम ये सेट करेंगे कि हमें रिफ्लेक्शन टेक्स्ट से कितनी दूरी पे चाहिए। दूरी बढ़ाने के लिए
अप एरो पे क्लिक करेंगे, दूरी कम करने के लिए डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट में रिफ्लेक्शन भी लगा सकते हैं। रिफ्लेक्शन को भी हटाने के लिए हमें सिलेक्शन लेना होगा अपने टेक्स्ट का, वापस से रिफ्लेक्शन के ऑप्शन में जाना होगा और ऊपर की तरफ नो रिफ्लेक्शन पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं जो भी रिफ्लेक्शन टेक्स्ट में दिया था वो हट गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्लो। ग्लो के थ्रू हम अपने टेक्स्ट में बाहर की तरफ कलर दे सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के कलर्स दे रखे हैं। जो भी कलर आपको अपने टेक्स्ट के आउटर साइड में लगाना होगा उस पे क्लिक कर देंगे और इस तरीके से अपने टेक्स्ट में ग्लोनेस का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ग्लो भी हटाना है उसके लिए भी हमें अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, वापस से ग्लो पे जाएंगे और नो ग्लो ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ग्लोनेस भी हट जाएगी। इस तरीके से हम टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन का यूज करके अपने टेक्स्ट में शैडो, रिफ्लेक्शन और ग्लो जैसे फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इस ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट से सारी फॉर्मेटिंग रिमूव करनी होती है। हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट, हमारी राइटिंग स्टाइल पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। हमें इस ऑप्शन का यूज करने के पहले हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा जिस पर से फॉर्मेटिंग हटानी होगी। पहले फॉर एग्जांपल हमने जैसे यहाँ पे कुछ वर्क किया हुआ है, इसी में फॉर्मेटिंग के और भी ऑप्शंस यूज कर लिए। अब हम चाहते हैं कि हमने इस पर जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है, बोल्ड, अंडरलाइन और जो टेक्स्ट इफेक्ट दिया है, वो सारी फॉर्मेटिंग एक बार में ही हटानी है। तो उसके लिए पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करना होगा। अब आप देख सकते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते ही हमारे टेक्स्ट में हमने जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करी थी वो सारी की सारी हट गई है। ऐसे क्या करना पड़ता था, जैसे हमने यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप के इन ऑप्शन को यूज किया था, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अगर इनमें से अभी हमें हटाते थे, अगर हमें बोल्ड हटाना था या इटैलिक हटाना था या अंडरलाइन हटाना था, तो एक एक क्लिक करके हटाते थे। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई करी है वो सारी एक बार में हट जाए, हमें एक एक करके न हटानी पड़े, तो हम क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा जिसकी सारी फॉर्मेटिंग हटानी होगी और इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सिलेक्शन लेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। टेक्स्ट हाइलाइटर कलर का यूज हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कराने के लिए करते हैं। जैसे हमारा कोई इम्पोर्टेंट वर्क है, कोई इम्पोर्टेंट लाइन, वर्ड या पैराग्राफ है जिसे हम अपने डॉक्यूमेंट में अलग से हाईलाइट कराना चाहते हैं, तो हम ऐसा इस ऑप्शन के थ्रू करा सकते हैं। जिस भी हमें टेक्स्ट को हाईलाइट कराना होगा उसको हमें सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे टेक्स्ट हाइलाइटर कलर में डाउन एरो पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कलर्स दे रखे हैं। अब जिस कलर से भी अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कराना चाहते हैं उस कलर पर क्लिक करके उसे हाईलाइट करा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारा वो टेक्स्ट जिसे हमने सेलेक्ट किया था वो हाईलाइट करने लगा।
अगर आपको इसे हाईलाइट नहीं करना है, यानी कि जिस टेक्स्ट को हम पहले हाईलाइट करा चुके हैं उस पर से हाइलाइटर कलर हटाना है, तो हमें सबसे पहले ये टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा जिस पर हमने हाइलाइटर का यूज किया था। टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और हाइलाइटर हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपको नो कलर का ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हम टेक्स्ट हाइलाइटर कलर के थ्रू अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करा सकते हैं और इसी पर वापस से क्लिक करके इस पर से हाइलाइटर कलर हटा सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का यूज करके हम अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। हमें जिस भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है उसे पहले सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे इतने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो इसे पहले सेलेक्ट कर लिए। अब कलर चेंज करने के लिए टेक्स्ट कलर के यहाँ पे राइट साइड फॉन्ट कलर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अलग अलग कलर्स दे रखे हैं, जिस भी कलर से अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कराना होगा उस कलर पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो कि टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है। इसी तरीके से हमें वापस से कोई दूसरा कलर चाहिए अपने टेक्स्ट में, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए फॉन्ट कलर ऑप्शंस पे आएंगे। अब जो भी कलर चाहिए होगा उस पर क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ पे मोर कलर का एक ऑप्शन दे रखा है। मोर कलर पर क्लिक करके हम यहाँ से किसी कलर को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। हमें जो भी कलर कस्टमाइज करना होगा उस पर क्लिक करना होगा और कस्टम पे आएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में एक एरो शो कर रहा है। इस एरो के थ्रू हम अपने कलर को क्रिएट कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से हम कलर को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। हमें जिस भी कलर को कस्टमाइज करना है वो हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें ग्रीन कलर को कस्टमाइज करना है, ग्रीन कलर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको इसका प्रीव्यू भी शो करेगा। अगर हम इस एरो को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर लाइट होता जा रहा है। इसी तरह हमें ग्रीन कलर का डार्क वेरिएशन चाहिए होगा तो इस एरो को नीचे की तरफ लाना होगा और ओके पे क्लिक करना होगा। अब हमने जो कलर क्रिएट किया था हमारा टेक्स्ट उसी कलर में आकर फॉर्मेट हो गया। हमें अपने टेक्स्ट का कलर अगर नॉर्मल करना है तो हमें पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, फॉन्ट कलर पर यहाँ पे क्लिक करना होगा और ऑटोमेटिक पर क्लिक करना होगा। इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो हमने अभी देखा कि किस तरीके से फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शंस का यूज करके अपने डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से राइटिंग स्टाइल उसका चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं और अलग अलग तरीके के टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट कलर वगैरह का यूज कर सकते हैं।